Hello students, welcome to IFAS, India's #1 institute for CSIR NET, UGC NET and various competitive examinations. So today we are here to discuss about the rule which has been for the last 2 to 3 years in RPSC, 40% रूल. ठीक है, 40% रूल जो कि RPSC द्वारा लागू किया गया है. खूब 2-3 साल हो गए हैं उस रूल को, तो अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं. और ये वापस क्यों निकल के आ रहा है? ये इसलिए निकल के आ रहा है बिकॉज आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशंस है, अभी रिसेंट में विज्ञप्ति निकली थी, नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम फॉर्म्स भी भर चुके हैं और कमीशन अक्टूबर में कराने के लिए एकदम रेडी है कि हम लोग तो अक्टूबर के अंदर ही इसको करवाएंगे. तो आईएफएस ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है बैचेस भी लॉन्च किए हैं, प्लस यूट्यूब लाइव लगातार आपके लिए हम लोग रोज आते हैं और तैयारी करवाते हैं. तो चलिए आज इस 40% रूल को आज हम लोग क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, प्लस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इसका कोई रोल है कि नहीं है. ठीक है, देखिए ये जो 40% रूल है ये आरपीएससी के द्वारा लागू किया गया था. क्या है कि आपको 40% जो भी एग्जामिनेशन है, आपका जो मिनिमम नंबर आपके आएंगे वो 40% आपके आने चाहिए, तभी आपकी जो है मेरिट बनेगी. ये एक रूल था. ठीक है, एग्जैक्टली पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले ये रूल था कि कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी जब आती है उसमें आप लोग अप्लाई करते हैं और जैसे मान लीजिए कि एक सर्टेन कैटेगरी का 10 पोस्ट निकली है, 10 सीटें निकली हैं और उसमें कैंडिडेट से 6 निकले. आप समझ रहे हैं? मतलब एक भर्ती निकली, 10 सीटें निकली और उन 10 सीटों में जो आवेदन आए वो सिर्फ 6 लोगों के हैं. अब उन 6 लोगों को कमीशन को जो है भर्ती उनकी लेनी ही पड़ती थी, जैसे नंबर उनके कितने भी हैं. सपोज कीजिए इन कैंडिडेट्स में से जो नंबर आया किसी के 500 में से अगर 10 नंबर भी आ रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए 500 में से अगर 10 नंबर भी किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं तो भी वो सेलेक्ट हो जाता था फॉर देयर पर्टिकुलर पोस्ट, बिकॉज कमीशन को वो भर्ती उसकी करनी ही पड़ती थी. आप समझ रहे हैं? जब तक ये 40% रूल नहीं था तब तक इस तरह का काम होता था. तो आप खुद अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रूल सही है कि नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जो रूल है मेरा एक पर्सनल एक मानना ये है कि ये रूल होना चाहिए. रीजन क्यों? रीजन यही, क्वालिटी इंप्रूव होगी. आप खुद सोचिए, अगर किसी स्कूल व्याख्याता का या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर इस तरह के रूल्स लागू ना हो तो वो अगर खुद जो है जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो किस तरह से दूसरों को पढ़ा देगा, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा देगा, है ना? तो मेरा मानना ये है कि ये रूल होना चाहिए और आप लोग कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं कि ये सही है कि नहीं है. ओके, देखिए उसके बाद में जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आरपीएससी का जैसे ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम हुई थी. ठीक है, तो ग्रेड फर्स्ट की जो एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि जैसे अपन आरटेट, सीटेट, ये यूजीसी जो नेट का एग्जामिनेशंस होते हैं, सेट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, और भी आरपीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं इनके अंदर जैसे नेट और सेट के अंदर तो पहले से एक रूल है. नेट और सेट कब दे सकते हैं आप? अगर आपका मास्टर्स होगा तभी आप दे सकते हैं. और रूल पता क्या है नेट सेट के अंदर? रूल ये है कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे. 55% तो है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और 50% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए. ठीक है, मतलब आपको 55, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तब आप 50% आपको मास्टर्स में लाने होंगे, तभी आप नेट का और सेट का एग्जाम दे पाएंगे. तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल आपको पता है एमए किसी भी तरह से हो जा रहा है ना. आर्ट्स जो होता है लोग कुंजियां पढ़ के, जिसको हम गाइड बुक्स कहते हैं, लास्ट की एक हफ्ता पढ़ के जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है वो उसके भी 40% मार्क्स आ जाते हैं. तो नेट सेट के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एग्जामिनेशन है, उसके लिए 50 और 55 जो परसेंट है वो मायने रखता है. और 50%, अगर 55% जिस स्टूडेंट के आ रहे हैं तो मतलब उसको थोड़ा पढ़ना होगा ही,
तभी उसके 55% आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और आरटेट और इस सीटेट में कितने परसेंट है? 55 से लेकर 60%। ये 55 से 60 ये अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी वाला जो सिस्टम है वो मैं बता रहा हूं आपको कि 50 से 60 55 से 60% आपके आने चाहिए आरटेट और सीटेट के लिए। नेट सेट के लिए 50 to 55% आपके लिए लागू है, ठीक है। अब देखिए, और एक क्यों मैंने आपको बताया, फॉर द क्वालिटी, इसलिए रूल लागू किया गया है आरपीएससी के द्वारा। अब जैसे कि एग्जाम आपको मैं बताऊं कि एक्चुअली ये रूल लाया क्यों गया, क्योंकि जैसे राजस्थान की जो एग्जामिनेशंस होती हैं उसके अंदर जैसे टीएसपी ट्राइबल सब जो एरियाज होते हैं और टीएसपी जिसको बोलते हैं टीएसपी नॉन ट्राइबल एरियाज और नॉन ट्राइबल एरियाज, वहां से जो कैंडिडेट्स आते हैं, प्लस जैसे आर्मी में क्योंकि वो लोग इतना नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू अवर देयर ड्यूटी, देश की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनमें क्या होता था कि उनके लिए रूल ये था कि आप कितने भी मार्क्स लाएं। अगर जैसे आर्मी एक पर्सनल है उसके लिए जैसे कि 10 में से 10 सीटें उनके लिए निकाली गई और 5 आर्मी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया और उनके जैसे कितने भी मार्क्स आए, 10% आए, 20% आए, 30% आए, 40% आए, उनको लेना ही होता था, ठीक है ना। तो इससे क्या कि उनको तो फायदा है, बहुत अच्छा है, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इस तरह के कैंडिडेट्स जा रहे हैं जो कि उनको खुद को थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है ना, इसलिए ये रूल जो है लाया गया। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि पहले क्या होता था कि सीट को फिलअप करना ही होता था, सीट फिलअप जो थी मस्ट थी। जैसे मान लो 10 आपका सीट्स निकली हैं और 10 सीटों में से 10 सीटों के लिए आवेदन कितने आए, आवेदन कितने भी आ सकते हैं, बट जो एग्जाम लोगों ने दी है, सपोज कीजिए 100 लोगों ने एग्जाम दी, 100 जो है कैंडिडेट्स ने एग्जाम दी उन 10 सीटों के लिए, है ना, कोई भी एग्जाम हो सकती है। 10 सीट निकाली गवर्नमेंट ने, कमीशन ने, और उसके लिए 100 कैंडिडेट्स आए और उसमें से भी क्योंकि कमीशन को तो सिर्फ 10 सीटें भरनी है तो वो टॉप 10 कैंडिडेट्स को चूज कर लेंगे ऑब्वियसली। अब पहले ये रूल था कि अगर इन टॉप 10 लोगों के 100 में से, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं हाइपोथेटिकली, कि 100 में से अगर 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, इन टॉप 10 लोगों के 100 में से अगर 5 नंबर भी आ रहे हैं तो वो 10 के 10 कैंडिडेट्स को भर्ती कर लिया जाएगा। आप समझ रहे हो कितना भयानक एक जो है सिस्टम था ये। अभी मैंने एक सर का कुछ एक वीडियो देखा था, उसमें तो उसमें वो यही कह रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट भी देखा है कि जो माइनस में, मतलब उसके -23 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जो किसी एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है उससे भी नीचे उस कैंडिडेट के मार्क्स हैं और वो कहीं ना कहीं कोई व्याख्याता लगे हुए हैं। ओके, उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं है, बट वो उनको अगर जब माइनस में नंबर आ रहे हैं तो वो क्या ही जो है नॉलेज कितना लो होगा, उनको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत थी। बट अब वो अगर इस टाइम पे होते 40% रूल होता जो कि फर्स्ट ग्रेड में मान्य है, सेकंड ग्रेड में मान्य है, और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी इस तरह का कोई अभी कोई रूल है नहीं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 40% रूल अभी है नहीं, ठीक है। तो आपको यही मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी आज कि आरपीएससी का 40% रूल ये है और ये क्यों लाया गया, इस तरह से लाया गया कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जामिनेशन हुई थी उसके अंदर 40% रूल लागू हुआ था कि ये था कि 40% जो नंबर है वो आपको, अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं आप, ठीक है, तब तो आपको 35% नंबर चाहिए, और अगर आप अगर आप जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, लाने ही होंगे, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी ये था, सेकंड ग्रेड में भी ये था। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह कोई भी रूल नहीं है अभी तक, तो आगे देखो क्या होता है। वैसे वैसे एग्जाम सब कुछ नोटिफाई हो चुका है, ऐसा कुछ रूल लागू नहीं हुआ है। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं जिनके 40% से कम है तो वो भी तैयारी में जुटे रहिए, और
IFS आपके साथ तैयारी करने में जुटा हुआ है, तो आपके रिलेवेंट जो सब्जेक्ट हैं और आपको GK GS हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर जरूर इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो सी यू देयर एंड टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।